पूजा करते हैं। यजमान के यहाँ पैसा दक्षिणा कमाने के लिए जाके पूजा कराते हैं, भक्ति कुछ है ही नहीं। बड़ा उनको दुख पहुंचा। बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, उसमें भी इसलिए यज्ञ हो रहे हैं कि हमारा नाम हो जाए, भगवान की भक्ति मन में आ जाए, इसके लिए यज्ञ नहीं होता, हमारा नाम हो जाए। नारद जी को बड़ा दुख पहुंचा। घूमते घूमते नारद जी इसी तरह वृंदावन में पहुंचे। सुत जी कहते हैं कि घूमते घूमते नारद जी कहाँ पहुंचे? वृंदावन में। कहा यहाँ भगवान जी रहते थे और भगवान की धरती पर देखे क्या हाल है। जब नारद जी वृंदावन में गए तो देखा क्या कि एक सुंदर युवती बैठी है और उसके सामने दो बूढ़े बूढ़े आदमी लेटे हुए लंबा लंबा सांस ले रहे हैं। अब बहुत सारे लोग घेर करके खड़े। होता ना, कोई आदमी रोड पर कुछ होने लगता है तो बहुत भीड़ हो जाती है, क्या हुआ, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। हालांकि बढ़िया काम होता है तो लोग नहीं रुके, तुरंत वहाँ से हट जाए। अब यहीं से बहुत सारे लोग आएंगे और देखेंगे, अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा कथा हो रहा है, चलो ये मेरे काम का चीज़ नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। और कहीं देखेंगे कि कोई बुरा कर्म हो रहा है, कोई दारू पी के रोड पर बैठ करके गाली दे रहा है, तो रुक जाएंगे, गाड़ी भी रोकेंगे, अब बढ़िया से उसको देखेंगे भी, जाके 10 लोग को बताएंगे भी, जानते हो हमने क्या देखा रास्ते। पाप को कानों से सुना, आंखों से देखा, अब मुंह से जाके वर्णन भी करेंगे, उसका पाप अपने ले लेंगे, अपने ले लेंगे। महाराज, पापी के चरित्र का यदि वर्णन किया जाए तो शास्त्र में लिखा है कि उसका पाप आपके शरीर में घुस जाता है। इसलिए यदि किसी से चर्चा करनी है, बात ही करनी है, तो भागवत भक्त की बात करिए, कथा की बात करिए। किसका बेटा लायक हुआ उसकी चर्चा कीजिए, किसका बेटा नालायक हुआ उसकी कथा मत सुनना कभी, नहीं तो घर में राहु केतु सब घुस जाए और घर में बस सब उल्टा हो जाए। भागवत की कथा सुनो। नारद जी गए, देखे, कहा कि स्त्री को देख करके कहा कि अरे ये कौन है। वह स्त्री नारद जी को देख करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके रोने लगी। हे नारद जी, आप भले आ गए। जब विपत्ति आए और गुरु का आगमन हो जाए तो समझना कि मेरी विपत्ति अब रहने वाली है नहीं। कहा, हे नारद जी, आपका दर्शन हो गया, मेरा भी कष्ट दूर होगा। नारद जी ने पूछा, आपका क्या कष्ट है? कहा, मेरा नाम भक्ति है, मैं स्वर्ग लोक से आई और मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। मैं धरती पर जब घूम रही थी तो घूमते घूमते जब तो हम लोग सब बूढ़े हो गए। सब जगह पाप कर्म होता था, भक्ति कोई करता नहीं था, हमारी कोई कुछ नहीं थी, हम बूढ़े हो गए। अब जब हम वृंदावन में आए तो हम नवजुवती हो गई और हमारे जो बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये बूढ़े के बूढ़े ही हैं। महाराज, माँ बूढ़ी, अब बेटा, माँ जवान और बेटा बूढ़े, बड़ा बुरा लगता है महाराज। हमारे बच्चे बूढ़े हो गए हैं, कोई उपाय बताइए कि हमारे बेटे लायक हो जाए। तो नारद जी ने पूछा, कहा, हे भक्ति रानी, आपको तो भगवान बहुत मानते हैं, आपको मैं जानता हूँ। आप जब वैकुंठ धाम में भगवान की बहुत सेवा की तो भगवान ने पूछा आपको क्या दे? कहा, आप कोई भी अपना पसंद का काम हमसे करवा लीजिए। भक्ति रानी को भगवान ने कहा कि आप पृथ्वी लोक में जाओ और हमारे भक्तों को तुष्ट करो, संतुष्ट करो, उनके हृदय में प्रवेश करो। भक्ति रानी जब जाने लगी तो उनको ज्ञान और वैराग्य बेटे के रूप में भगवान ने दे दिया और मुक्ति को दासी बना के भेज दिया। कहा, हे भक्ति रानी, जिसको मन करे मुक्ति दे देना, तेरे हाथ में चाबी रहे, जिसको कहोगी उसको मुक्ति हम दे देंगे। भक्ति रानी अपनी दासी मुक्ति और ज्ञान और वैराग्य के साथ पृथ्वी पर आई। कलयुग में पाप के कारण सब बूढ़े हो गए और वृंदावन में भगवान के कृष्ण के प्रभाव के कारण भक्ति रानी युवती बन गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े के बूढ़े रहे।
क्योंकि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की कोई पूछ थी नहीं। तो अंत में जब ज्ञान और वैराग्य की कोई पूछ नहीं थी तो अब ये बूढ़े हो गए। अब महाराज कोई उपाय करो कि हमारे बच्चे स्वस्थ हो जाए। नारद जी ने कहा अभी स्वस्थ कर देते हैं। ज्ञान और वैराग्य के कान में नारद जी ने जाकर के गीता मंत्र पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, वेद पढ़ा, सब मंत्र पढ़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जम्हाई लेकर के उठते थे थोड़ा थोड़ा देर के लिए, अब फिर सो जाते, फिर चिल्लाते ओ ज्ञान ओ वैराग्य उठ जाओ, अब हम तुमको गीता सुनाते हैं, उपनिषद सुनाते हैं। थोड़े देर तो सुनते हैं, जैसे ही नारद जी बोलना बंद करते हैं ज्ञान वैराग्य फिर सो जाते हैं। अब तो बड़े परेशान हो गए। नारद जी को जितना मंत्र आता था सब मंत्र नारद जी पढ़ लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। तब वो रोने लगे, क्या करूं, अब कौन सा उपाय करूं, सब मंत्र तो बोल दिया। जैसे कोई डॉक्टर कोई रोगी का इलाज करे, अपना सब दवाई देकर थक जाए तो परेशान हो जाता है कि भाई अब कौन सा दवाई दे, अब तो अंतिम दवा चला दी। डॉक्टर जब अंतिम दवा दे के कहता है कि अब दुआ पर भरोसा रखो, दवा मेरा खत्म, अब दवा से नहीं कुछ काम बनेगा, अब दुआ का भरोसा रखो, जितना हमको दवाई तुमको पिलानी थी पिला दिया, अब मेरे पास कोई दवा नहीं, अब दुआ के भरोसा चल। नारद जी भी अब परेशान हो गए। सब मंत्र कान में पढ़ते पढ़ते ये भूत भागता नहीं ज्ञान वैराग्य का, वो सोते हैं तो सोते हैं, अब क्या करें। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी परेशान मत होइए, इसका उपाय विद्वानों ने बड़ा सुंदर किया है। इसका उपाय है, एक सत्कर्म करना होगा, उस सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य युवक हो जाएंगे और भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। कहा कौन सा उपाय है, कहा वह जो सत्कर्म है वो हम नहीं बताएंगे। आकाशवाणी ने कहा कि वह सत्कर्म हम नहीं बताएंगे। कहा फिर कौन बताएगा, कहा यह सत्कर्म सदगुरु लोग बताएंगे। तुमको अच्छे गुरु मिल जाएंगे, सदगुरु मिल जाएंगे तो तुमको बता दें। अब उन्होंने सोचा कि अब किससे पूछे। नारद जी जिससे पूछने जाते कहता भाई अब नारद जी को नहीं आता तो हमको क्या आएगा, इस प्रकार से डर जाते। अब नारद जी घूमते घूमते अब चले गए कहाँ, बद्री विशाल, बद्री धाम में। बोलिए बद्री विशाल भगवान की, हुंकारी भरते रहो नहीं तो नींद आ जाए। बोलो बद्री विशाल लाल की। बद्री भगवान के पास। बद्री विशाल क्यों कहते हैं, विशाल नाम के एक राजा हो गए। सुनना ये सब कथा जीवन में काम आएगी। कभी बद्री धाम में जाओगे, हरिद्वार द्वार के ऋषिकेश के आगे जब जाओगे बद्री धाम में, वहाँ बद्री विशाल है, वहाँ जाओगे तो रास्ते में नारा लगता है बद्री विशाल लाल की। ये विशाल कौन है, विशाल नाम के एक राजा हो गए थे सूर्य वंश में, भगवान राम के वंश में एक विशाल नाम के एक राजा हो गए, नाम था विशाल। वो बद्री वन में जाकर के तपस्या कर रहे थे। बद्री वन में, बद्री धाम में जाकर के तपस्या कर रहे थे। हजारों हजार वर्ष तक तपस्या किया तो भगवान जी प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। और जब भगवान प्रकट हो गए तो बोला हे नारायण आपकी बड़ी कृपा, आपने हमको दर्शन दिया है। भगवान ने कहा मांगो, क्या वर मांगोगे। उन्होंने कहा मांगना क्या है महाराज, आपका दर्शन हो गया तो अब कुछ मांगने का क्या है। मांगने को तो तभी तक रहता है जब तक जीव को भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान को जिसका दर्शन हो जाएगा ना महाराज, जन्म जन्म के दरिद्रता खत्म हो जाएगी। किसी को कहा जाए ना कि आप दरिद्र हो तो वो आपको गुस्सा जाएगा, हमको दरिद्र बोला इसने, लेकिन सही बात यही है महाराज, जन्म जन्म के हम सब दरिद्र हैं क्योंकि भगवान से दिन रात मांगते रहते हैं। हे भगवान हमारे घर में एगो
एगो घर हो जाए, एगो गाड़ी हो जाए, एगो नौकर हो जाए, रुपया पैसा हो जाए, मेरा बेटा परीक्षा में पास कर जाए, कलेक्टर बन जाए, मेरे घर में रोग बीमारी नहीं आए। केवल मांगना ही मांगना हम लोग जानते हैं। जन्म जन्म के दरिद्र है। बद्री विशाल भगवान बद्री भगवान जब प्रकट हुए तो राजा विशाल ने कहा, हे भगवान, आपका दर्शन हो गया, मेरे मांगने का झंझट खत्म, अब मैं कुछ नहीं मांग सकता। आपका दर्शन होने से ही आज जीव आपके काम हो जाता है, अब मांगने की बात ही नहीं रह जाती, सब पूरा हो गया। तो भगवान ने कहा कि नहीं, कुछ न कुछ तो देंगे। चल हमारे नियम है कि जब हम आ जाते हैं तो हम कुछ देते भी हैं, मांगना पड़ेगा। विशाल राजा कुछ मांग लो, कुछ भी मांग लो। मांगने पर आप देंगे क्या? कहाँ देंगे? तुम मांगने में देर करोगे, देने में हम देर नहीं करेंगे। मांगो, क्या टाइम बाकी है। कहा भगवान, यदि आप प्रसन्न हो तो यही वरदान हमको दे दीजिए कि आज से जो भी बद्री वन में आके थोड़े देर भी तपस्या करेगा, आप जल्दी प्रसन्न होकर दर्शन। क्यों? क्योंकि सब में शक्ति नहीं है कि 1000-2000 तक वर्ष तपस्या करेगा। तो थोड़े दिन भी बद्री वन में आकर के जो आपका पूजा करेगा, आपका स्मरण करेगा, तो आप प्रकट होकर के दर्शन दे दीजिए, यही हम मांगते हैं। भगवान बड़ी खुश हो गए। अरे राजा विशाल, तेरा नाम ही विशाल नहीं है, तेरा हृदय भी विशाल है। और कोई होता तो मांगता, कहता हमको दे दीजिएगा, चुपके से पड़ोसी के घर में छीटा भी नहीं जाना। जो देना है केवल हमको देना, बगल वाला के पास कुछ नहीं। ईर्ष्या होता है ना महाराज, पड़ोसी के घर में ज्यादा हो जाएगा तो बड़ा कष्ट हो जाता है। तो और बद्री ये विशाल राजा मांगते हैं कि भगवान अब कोई 2000 वर्ष किसी से तपस्या मत करवाना, थोड़ा भी आकर के कोई आपका नाम जपे, आपको पूजा करे, तो इस बद्री वन में जो आए उस पर आप जल्दी खुश हो। भगवान ने कहा, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ, और इस जगह का अब नाम होगा बद्री विशाल। और जो कोई भी आके इस धाम में बद्री विशाल भगवान का जयकारा करेगा, मैं उसको दर्शन दूंगा। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बद्री विशाल लाल की। ये बद्री विशाल जो है, वहीं पर नारद जी पहुंच गए बद्री वन में।